हेलो स्टूडेंट्स। चलो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत राठी। मैं आपका इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट टीचर हूँ और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला प्रैक्टिकल, जिसका नाम है मेजर द डायमेंशन यूजिंग वर्नियर कैलिपर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। तो हमें यहाँ पे तीन इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना है, जिसका पहले नाम है वर्नियर कैलिपर, दूसरे का नाम है डिजिटल वर्नियर कैलिपर और तीसरा का नाम है माइक्रोमीटर। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्रीज में मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैंने उस दिन आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि आप लोग बचपन से मेजरमेंट करते आ रहे हैं, जिसमें पहला आप लोगों ने स्केल का यूज़ किया था, दूसरा हम लोगों ने माइक्रोवेव अपना प्रोटेक्टर का यूज़ किया था। ठीक है ना, ये सब इंस्ट्रूमेंट आप पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, जिससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लीनियर मेजरमेंट है या एंगुलर मेजरमेंट। वैसे ही इंडस्ट्रीज में हमें मेजरमेंट करना होता है और वो मेजरमेंट कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो हम लोग आज पहला जो स्टार्टिंग प्रैक्टिकल है हमारा, इसमें हम लोग तीन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़े थे जो कि मेजरमेंट के काम में आते हैं। तो देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है वर्नियर कैलिपर। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। ये इंस्ट्रूमेंट में देखिए, जब भी हमको कोई जॉब में का डायमेंशन देना होता है, तो ये समझो जॉब है, मुझे इसका डायमीटर या विड्थ गिनना है, तो मैं ये इंस्ट्रूमेंट का यूज करूंगा जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर क्या होता है? देखिए, वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये जो स्केल है, ये स्केल को कहा जाता है मेन स्केल। ये स्केल मतलब सिंपली आपका जैसा नॉर्मल स्केल रहता है हमारा, वैसा ये स्केल है जिसका नाम है मेन स्केल। ठीक है, दूसरा ये जो स्केल है, ये दिखेगा आप लोगों को, यहाँ पे देखिए कुछ रीडिंग्स दिखेगी आपको। तो ये जो स्केल हो गया ये मेन स्केल हो गया, ये जो स्केल है ये वर्नियर स्केल है। ये वर्नियर स्केल पे 0 से लेके ये 0 तक, 0 के बाद में 1 2 3 4 अप टू 0 तक है। मतलब हर डिवीजन के, जैसा 0 के बाद में 1 देखे तो इसके बीच में 5 डिवीजन है, फिर 1 के बाद में 2 तक फिर 5 डिवीजन है, 2 के बाद में 3 तक फिर 5 डिवीजन, जैसे फिर से 0 तक जाते हैं, तो ऐसे टोटल 50 डिवीजन होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है? 50 डिवीजन। और वो कौन से है? ये 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू 0 तक। वैसे ही ये जो मेन स्केल है इसके ऊपर भी डिवीजन है। अब ये जैसा ये स्पेसिफिक स्केल जो है ये 300 mm तक का है, तो ये स्केल अलग अलग डायमेंशंस का आता है। 150 mm का भी आ सकता है, 200 mm का भी आ सकता है। जैसा ये हमारा स्पेसिफिक स्केल है 300 mm का, 500 mm का भी है, 1 मीटर मतलब 100 mm 1000 mm का भी स्केल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, जब आप इंडस्ट्रीज में जाओगे तो आपको ये अलग अलग डायमेंशन से दिखेंगे, मतलब बाकी पूरा सेम रहता है, सिर्फ जो मेन स्केल की लाइन्स रहती है वो ज़्यादा रहती है। जैसे ये हमारी स्केल है 300 mm की है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट इतना दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप दूसरा स्केल लोगे तो वो हमारे पास में एक और स्केल है, वो 200 mm का है। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज में 500 mm का भी रहता है या 1000 mm का भी रहता है। तो ये देखिए, ये जो स्केल है दूसरा, जैसा ये दोनों स्केल वर्नियर कैलिपर है, ये 200 mm का है और ये जो है ये 300 mm का है। ठीक है, तो हम लोग 300 mm से देखेंगे। तो ये हो गया वर्नियर स्केल। तो इस पर 2 स्केल है, मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल। इसको बोलते हैं इनसाइड जॉ। ये जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? इनसाइड जॉज। ये होता है एक्सटर्नल जॉज, मतलब ये इंटरनल डायमेंशंस मेजर करना है तो इसका यूज करते हैं, बाहर के डायमेंशंस मेजर करना है तो इसका यूज किया जाता है। ये लॉकिंग स्क्रूज होते हैं, ये दोनों भी क्या होते हैं? लॉकिंग स्क्रूज। जैसा अगर आप लोगों ने इसको लॉक कर दिया तो फिर ये आगे पीछे नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मुझे अगर ये जॉब है, ये जॉब का अगर मुझे डायमीटर गिनना है तो मैं क्या करूँगा? इसको इसके बीच में रखूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इस टाइप से, कि ये जो वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन का जो पहला डिवीजन है वो 0 से स्टार्ट होता है और मेन स्केल का भी 0 से स्टार्ट होता है। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ में मर्ज होनी चाहिए ऐसी। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर इसको पीछे ढकेल देंगे और जो जॉब है वो जॉब को हम लोग इन दोनों जॉब्स के बीच में रखेंगे और इसको धीरे 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 इस टाइप से ऐसा टाइट करेंगे। समझ में आया? इस टाइप से ऐसा टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद में इसको, जैसा ये अभी जॉब है और ये इसके वजह से क्या होगा, आप अगर ये आगे पीछे हुआ तो ये डायमेंशन चेंज हो सकते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ से ऐसा लॉक कर देंगे। तो ये लॉक करने के बाद हम बाहर भी निकाल लेते हैं, तो इससे कोई भी इसका फर्क पड़ता है, मतलब ये डायमेंशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डायमेंशन लिया जाता है। अब ये डायमेंशन लेते कैसे है ये पढ़ा आप लोगों ने। अब ये डायमेंशन को फाइनल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमको पढ़ना है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? क्या करना है, जब भी कोई डायमेंशन लेना है तो हमको इन जॉब्स के बीच में उस जॉब को रखना है
जॉब को रख के दोनों जॉब्स को टाइट कर देना है इस टाइप से, और यहाँ से ऐसा लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आप जॉब निकाल सकते हैं, और फिर यहाँ से मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग हमको लेना है। लेकिन अभी फाइनल रीडिंग कैसे लेते हैं वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो देखिए वर्नियर कैलिपर, ये पार्ट है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब ये वर्नियर कैलिपर मतलब जो अभी मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया वो, अब इससे रीडिंग कैसे लेते हैं, तो इसका रीडिंग दिया जाता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ये ध्यान में रखना है, कौन सा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो हमें स्केल से दो रीडिंग मिलेंगे, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग। बट तीसरा क्या बचा है, लिस्ट काउंट। तो ये लिस्ट काउंट क्या होता है वो हमको सबसे पहले समझना है। तो लिस्ट काउंट मतलब होता है मिनिमम एरर या मिनिमम रीडिंग टेकन बाय द इंस्ट्रूमेंट। जैसे नाम है लिस्ट काउंट, काउंट मतलब गिनना और लिस्ट मतलब छोटा, कम से कम। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना गिन सकता है इसको कहा जाता है लिस्ट काउंट। जैसे आप लोगों ने स्केल यूज किया होगा, तो स्केल में आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जीरो की लाइन के बाद पहली लाइन कौन सी आती है, 1 mm की आती है, फिर 1 mm के बाद कौन सी आती है, 2 mm की आती है। मतलब आपकी स्केल भले या फिर 100 mm हो, 50 mm हो, 100 mm हो, 200 mm हो या 1000 mm का स्केल हो, बट वो स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो के बाद पहला रीडिंग कौन सा लेता है, वो 1 mm। मतलब उस स्केल का सबसे छोटा रीडिंग कौन सा हो गया, 1 mm। 1 mm के नीचे वो काउंट कर पाएगा क्या, तो इसका आंसर है नहीं। लेकिन जब हम लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो हमें mm में हम लोग आंसर्स नहीं निकालते, हम लोग आंसर्स निकालते हैं माइक्रॉन्स में। क्या निकालते हैं, माइक्रॉन्स में। अब ये माइक्रॉन क्या होता है, तो देखिए 1 mm और इसके अगर हम लोग 1000 पार्ट करते हैं, कितने, 1000 पार्ट, तो हमें मिलता है 1 माइक्रॉन। मतलब आप ऐसा सोचिए कि आपके पास स्केल है, उसमें जीरो के बाद में पहला जो रीडिंग है वो 1 mm का है। उस 1 mm की जो छोटी सी जगह होती है उस जगह के 1000 पार्ट डिवाइड करेंगे और उसमें से जो एक पार्ट होगा वो रहेगा 1 माइक्रोन। ऐसे जब हम लोग 1000 पार्ट को मिलाएंगे तो वो बन जाएगा 1 mm। ठीक है, तो हम इंडस्ट्रीज में हमें आंसर्स निकालने होते हैं माइक्रोन्स में। तो माइक्रोन्स में निकालने के लिए उससे उस टाइप के हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स है, वो इंस्ट्रूमेंट्स को हमको पढ़ना है, उसको क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, उसका यूज कैसे किया जाता है, उससे आंसर्स कैसे निकाले जाते हैं, यही सब हमारे प्रैक्टिकल है। तो हमारा पहला प्रैक्टिकल कौन सा है, वर्नियर कैलिपर से हमको रीडिंग निकालना है। तो वर्नियर कैलिपर से रीडिंग निकालने के लिए रीडिंग कैसे निकालेंगे, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। अब बचा लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, तो देखिए हम हमारी वर्नियर स्केल के बारे में बात करते हैं। तो स्मॉलेस्ट लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं समझ में आ गया आप लोगों को। लिस्ट काउंट के दो नाम होते हैं, कैसा, लिस्ट काउंट मतलब क्या, मिनिमम मेजरमेंट टेकन बाय द इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो कम से कम कितना मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ले सकता है, या मिनिमम एरर ऑकर इन द इंस्ट्रूमेंट, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट में कम से कम कितना एरर आएगा, ये दोनों चीज को कहा जाता है लिस्ट काउंट। समझ में आया। जैसे अगर कोई स्केल यूज कर रहे हो तो अगर उसमें 0.5 mm गिनना है तो आप लोग गिन सकते हैं स्केल से, नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग स्केल से 1 mm के बाद डायरेक्ट 2 mm पे जाते हैं। तो 1.5 mm होगा या 0.7 mm होगा या 0.1 mm होगा, ये सब गिन सकते हैं स्केल से, तो नहीं। मतलब वो स्केल कम से कम कितना गिनेंगे, 1 mm, और वो स्केल में कम से मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है, तो उसका आंसर भी है 1 mm। मतलब अगर 0.99 mm है तो वो स्केल गिन पाएंगे क्या, वो स्केल डायरेक्ट 1 के बाद क्या कितना गिनेंगे, 2 गिनेंगे। वो 1.99 नहीं बताएगी या वो 1.75 नहीं बताएगी, वो डायरेक्ट कितना बताएगी, 2 बताएगी। तो मिनिमम एरर और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आने वाला मिनिमम एरर उसको भी कहा जाता है लिस्ट काउंट, या किसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम रीडिंग लेता है उस रीडिंग को भी कहा जाता है लिस्ट काउंट। अभी लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो हम लोग स्पेसिफिक अपने वर्नियर के बारे में बात, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल। अब देखिए ये हो गया मेन स्केल, ठीक है। अब इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा है, देखिए 0 की पहली लाइन होती है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे लिखा हुआ है 1। तो इसके बाद का स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा रहेगा, ये स्केल का, तो यहाँ से 0 के बाद पहला जो स्टार्ट होगा वो डिवीजन उसको कहा जाएगा स्मॉलेस्ट डिवीजन। तो ये कितने mm का डिवीजन है, 1 mm। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना हो जाएगा, 1 mm। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना हो जाएगा, 1 mm। समझ में, ये कहाँ से है 1 mm। तो देखिए ये जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल पे ये 0 के बाद में पहला डिवीजन वो कौन सा रहेगा, 1 mm का। इसलिए यहाँ पे हमारा सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है मेन स्केल के ऊपर,
तो नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल, तो सेकंड क्या है, नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल। तो देखिए ये जो स्केल है, इस स्केल को कहा जाता है वर्नियर स्केल, और इसके ऊपर टोटल डिविजन है 50। जीरो से लेके ये जो जीरो तक है, इसके बीच में कितने डिविजन है, 50। सो यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल लिया हम लोगों ने 1 mm, तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ 1 mm स्केल कितना लेंगे, 50 mm। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 50, तो इसका आंसर आएगा 0.02 mm। ठीक है, ये कैसे आया, आप जब 1 को डिवाइड बाय करोगे 50 से, तो आपका आंसर आएगा 0.02 mm। ये हो गया हमारा लिस्ट काउंट। कोई भी वर्नियर स्केल यूज करोगे आप जिसमें वर्नियर स्केल की रीडिंग 50 रहेगी, तो आपका लिस्ट काउंट हमेशा कितना रहेगा, 0.02। अब कुछ ऐसे भी वर्नियर्स आते हैं जिसमें नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 10 रहते हैं, समझ में आया। अगर आप लोगों ने स्कूल में वगैरह पढ़े होंगे वर्नियर स्केल, तो वहाँ छोटी सी वर्नियर रहती है और उसमें जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल रहते हैं कितने रहते हैं, 10 रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो आंसर 1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 0.1 mm, समझ में आया। पर जो इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं वर्नियर, उसमें हमेशा कितने डिवीजन रहते हैं, 50 डिवीजन। तो हमेशा आपका आंसर कितना आएगा, 0.02 mm। और इसको बड़ा ध्यान से देखिए, सुनिएगा, पढ़िएगा और इसको लिखिएगा। क्यों, क्योंकि आप जब भी इंडस्ट्रीज में इंटरव्यूज के लिए जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड हाउ यू कैलकुलेट द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। मतलब वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है और आप उसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, समझ में। तो आपको बताना है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल होता है 1 mm, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल होता है 50 mm, इस वजह से लिस्ट काउंट आता है 0.02 mm। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है हर इंटरव्यू का, तो ये बात ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लिए जाते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें करना क्या है, सिंपली ये दो जॉज के बीच, इसको जॉज बोलते हैं, एनुअल बोला जाता है या जॉब बोला जाता है। ये इंटरनल एनुअल, ये एक्सटर्नल एनुअल, मतलब इंटरनल डायमेंशन चेक करना तो ये यूज किया जाता है, एक्सटर्नल डायमेंशन चेक करना तो ये वाली जॉब यूज की जाती है। सिंपली इसके बीच में ऐसे जॉब को रखिए, रखने के बाद यहाँ से इसको लॉक कर दीजिए, समझ में आया। लॉक करने के बाद क्या होगा, ये घूमेगा नहीं, मतलब जो आपका रीडिंग रहेगा वो फाइनल हो जाएगा। अब ये रीडिंग हमको निकालना है, तो कैसे निकालते, तो देखिए इस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी ये डायग्राम के ऊपर ये हो गया हमारा मेन स्केल रीडिंग और ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग। ये पहला कंसेप्ट ध्यान में रखिए, हर इंस्ट्रूमेंट में आपको फिर यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो ये मेन स्केल रीडिंग पे देखिए, ये 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 अप टू ये कहाँ तक जा सकता है, 150 mm तक, 200 mm तक, 300 mm तक, 500 mm तक या 1000 mm तक। इसलिए यहाँ पे 15 20 30 50 ऐसे दिए हुए मैंने। कितनी की स्केल दे सकती है, 150 mm की रह सकती है, 200 mm की भी रह सकती है, 300 mm की भी रह सकती है, 500 mm की भी रह सकती है, 1000 mm की भी रह सकती है, ठीक है। जैसा हमारा यूज होता है उसके हिसाब से हम लोग स्केल यूज करते हैं। जैसा अगर आपको 1000 mm का स्केल यूज करना तो ये इतनी बड़ी स्केल रहेगी, तो उसको यूज करना है तो 2 लोग लगते हैं उसके, एक सिंगल आदमी नहीं यूज कर सकता। ये जो छोटी स्केलें हैं 300 mm की, 200 mm की, इसमें एक आदमी भी यूज कर सकता है। सो इंडस्ट्री में जब बड़े जॉब्स होते हैं उनको चेक करने के लिए बड़ी स्केल का यूज होता है, जो छोटे जॉब होते हैं उनको चेक करने के लिए छोटी स्केल का यूज होता है। तो देखिए इसका यूज कैसे किया जाता है, तो हमारे पास रीडिंग निकालना है, तो मेन रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल रीडिंग। सो हम लोगों ने अभी लिस्ट काउंट लिखा, लिस्ट काउंट कितना है तुम्हारा 0.02 या है। अब हमको क्या लेना है, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग लेना है, ठीक है। अब मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, सबसे पहले जॉब रखना है, जॉब रखने में उसके दोनों एलिमेंट्स को टच कर देना है जॉब के साथ में और फिर इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद हमारे पास में स्केल इस टाइप से कुछ दिखेगा अपने से। अब ये इस टाइप से दिखने के बाद हमको आंसर कैसे निकालना, तो वो देखिए ये 0 के बाद ये हो गया 1 mm 2 mm 3 mm 4, ये mm में इसको डिवीजन करेंगे, 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन 4 डिवीजन 5 डिवीजन 6 डिवीजन 7 डिवीजन 8 डिवीजन आने के बाद देखिए ये जो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो 0 यहाँ तक समझ में आया। तो हमारा मेन स्केल रीडिंग कैसा रहेगा, तो वर्नियर स्केल का जो 0 है पहली लाइन, इसके पहले ध्यान में रखिए
वर्नियर स्केल की जो लाइन है उसके पहले मेन स्केल की कौन सी लाइन है। तो इस डायग्राम के हिसाब से आपको कौन सी लाइन दिख रही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो ये जो 11 वाली लाइन है वो 0 के बाद में है और 10 वाली जो लाइन है वो 0 से पहले है। कौन से 0 से, वर्नियर स्केल के 0 से पहले। तो हम लोग रीडिंग कौन सा लेंगे, वर्नियर की लाइन के पहले जो लाइन है वो हो गया हमारा मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे कौन सा लाइन आ रहा है, 10 mm। तो ये हो गया हमारा मेन स्केल रीडिंग 10 mm। समझ में आया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस, अब क्या बचा वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, तो देखिए ये 0 से लेके ये 0 तक कितनी लाइन्स है, 50 लाइन्स है। और इन 50 लाइन्स में से ऊपर की जो लाइन्स है मेन स्केल की, ये लाइन्स है, ये देखिए दोनों लाइनें कहीं ना कहीं कोइंसाइड होती जा रही है। मतलब ये लाइन और ये लाइन, जहां पे दोनों लाइन्स, किसकी दोनों लाइन्स, मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की दोनों लाइन एक ही जगह पे आएंगी, मतलब कोइंसाइड होंगी, ये और ये एक दूसरे के साथ परफेक्टली मैच होगी, वो लाइन रहेगी तुम्हारा वर्नियर स्केल रीडिंग। अब देखिए क्या हो रहा है, ये लाइन किसी लाइन के साथ भी मैच हो रही है क्या, 0 की नहीं ये फर्स्ट वाली लाइन मैच हो रही है क्या, नहीं 2 वाली लाइन मैच हो रही है क्या, नहीं 3 वाली 4 वाली 5 वाली। तो देखिए ये 4 वाली जो लाइन है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये 4 वाली लाइन एग्जैक्ट, ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली मैच हो रही। फॉर एग्जांपल आप समझो कि ये एग्जैक्टली मैच हो रही। अब ये अगर एग्जैक्टली मैच होती है तो हम लोग क्या समझेंगे, ये वर्नियर स्केल रीडिंग है। और इसको कितना लेंगे, 0 के बाद 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 मेन वर्नियर स्केल रीडिंग। समझ में आया दोस्तों। अगर समझो ये लाइन ना ऐसे, ये लाइन ना मैच होते हुए और कोई आगे की लाइन मैच होती, समझो देखो होगा कोई भी एक ही लाइन मैच है, ये ध्यान में रखना। इसे डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर हमको समझो कि ये लाइन मैच हो रही है, कौन सी, ये वाली लाइन, तो ये लाइन कितना हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर की। तो मेरा वर्नियर स्केल रीडिंग कितना रहेगा, 9। समझ में आया। और लिस्ट काउंट कितना रहेगा, 0.02। समझ में आया। सो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 9 इंटू 0.02, तो ये हो जाएगा 0.18। कितना हो जाएगा, ये 0.18 और ये यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 10 प्लस 0.18 मतलब फाइनल कितना रहेगा, 10.18 mm। ये हो जाएगा हमारा फाइनल रीडिंग। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा, वर्नियर कैलिपर। हम लोग वर्नियर कैलिपर का रीडिंग हम लोग यहाँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर जैसा ही इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन ये उससे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसा हम लोगों को वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट निकालना होता था, मेन स्केल रीडिंग निकालना होता था, वर्नियर स्केल रीडिंग निकालना होता था और फिर हम लोग उसका आंसर निकालते थे, वैसा इसमें डायरेक्ट हमको आंसर मिलता है। समझ में ना, इसमें क्या होता है, हमें आंसर डायरेक्ट मिलता है। जैसे कैसे आंसर डायरेक्ट मिलता है, तो सबसे पहले देखिए, जैसा ये अभी स्केल बंद, ये पूरा वही वर्नियर कैलिपर है, ये मेन स्केल हो गया और ये डिजिटल इंडिकेटर हो गया, यहाँ पे हमें डायरेक्टली आंसर मिलता है। यानी ये मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, लिस्ट काउंट सब वो खुद ही कैलकुलेट करती है मशीन और डायरेक्ट आपको फाइनल आंसर दिखाती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आपको। जैसे हम लोग इसको सबसे पहले ऑन करेंगे, ये विद द हेल्प ऑफ सेल चलता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों एंगल्स को ऐसे टच करना है और टच करने के बाद उसको 0 सेट कर देना है। ठीक है, एक बार आप लोगों ने टच कर दिया, 0 सेट कर दिया, मतलब अभी आपका इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिए रेडी हो गया। अब आप क्या करोगे, तो इसको यहाँ से ऐसा पीछे लेंगे और जो भी हमें जॉब मेजर करना है वो जॉब को इसके एनुअल्स के बीच में रखेंगे और दोनों भी एनुअल्स उसको ऐसे टच कर देंगे। समझ में आया। टच करने के बाद में ये लॉक है, इस लॉक को यहाँ से टाइट कर दोगे। टाइट करने के बाद जॉब निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे है 25.55 mm। समझ में आया। तो इसका डायमेंशन कितना है, 25.5। बस ये इतना बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये एडवांस वर्जन है, लेकिन आपको इंटरव्यूज में जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो वर्नियर कैलिपर पे पूछते, इस पे नहीं पूछेंगे। भले आप कंपनी में जब आप यूज़ करोगे तो उसको और इसको दोनों को भी कंपनी में यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हो गया माइक्रोमीटर, तीसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम। और इसका रीडिंग कैसे लिया जाता है, तो इसका रीडिंग लिया जाता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे सिर्फ वर्नियर स्केल की जगह सर्कुलर स्केल आता है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसा ये हमारे पास में 3 माइक्रोमीटर्स है, तो ये इसका रेंज है 0 से 25 mm। कितना रेंज है इसका?
0 से 25 mm, मतलब 0 से लेके 25 mm तक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी जॉब्स हैं, हम लोग वो इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। ये दूसरा है 25 से 50 mm। तो 25 mm से लेके 50 mm तक के जितने भी जॉब्स हैं वो हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट से चेक कर सकते हैं। मतलब 50 mm से ऊपर के जॉब हो गए तो भी ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं आएगा, 25 mm से नीचे के जॉब हो गए तब भी ये इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं आएगा। ये इंस्ट्रूमेंट तभी काम में आएगा जब हमारा जॉब का डायमेंशन होगा 25 mm से लेके 50 mm के बीच में। सेम तीसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में 50 mm से 75 mm का, मतलब 50 mm टू 70, इसकी रेंज है। समझ में आएगा? कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी एक रेंज होती है। जैसे मैंने आपको स्केल बताई पहले, वर्नियर स्केल 200 mm, 300 mm, 500 mm, 1000 mm। सो अगर आपके पास में 700 mm का जॉब है तो आप 200 mm का स्केल यूज करोगे क्या वहाँ पे? तो नहीं, वहाँ पे आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा? 1000 mm वाला। अगर आपके पास में समझो 400 mm का जॉब है जिसको आपको चेक करना है तो आप कौन सा यूज कर सकते हैं? आप 500 mm वाला यूज कर सकते हैं। वहाँ पे 300 mm वाला काम में आएगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं। या 200 mm वाला काम में आएगा क्या? तो इसका आंसर भी है नहीं। वैसे ही ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे हमने 3 दिखा है, 0 से 25, 25 से 50 और 50 से 75, तो जो भी डायमेंशन होगा उस हिसाब से हमको इंस्ट्रूमेंट को यूज करना होगा। तो देखिए ये माइक्रो, इसका नाम क्या है? माइक्रोमीटर। अब ये जैसे वर्नियर कैलिपर यूज किया जाता है वैसे ही इसका भी यूज होता है। इससे भी आंसर वैसे ही निकलता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, अब हमको सिंपली पढ़ना क्या है कि इसमें से मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे, सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं और लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिस्ट काउंट की। तो देखिए फॉर्मूला वही रहेगा फिर से अपना लिस्ट काउंट का, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन, यहाँ पे वर्नियर नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा स्केल आएगा? यहाँ पे सर्कुलर स्केल। कौन सा स्केल आएगा यहाँ पे भी? सर्कुलर स्केल। ठीक है, सो इसमें देखिए ये जो स्केल हो गया ये मेन स्केल हो गया, दिख रहा है? ये जो स्केल हो गया ये मेन स्केल हो गया, और ये जो स्केल है इसके ऊपर सर्कल में घूमती हुई ये हो गया सर्कुलर स्केल। ये एक यू शेप का बैंड है, ये फिक्स एनविल, ये मूविंग एनविल, ये मेन स्केल, दिख रहा है आपको? ये जो है ये मेन स्केल और ये जो है ये सर्कुलर स्केल, और इसको बोलता जाता है रैचेट, लॉकिंग रैचेट बोलते हैं इसको। ठीक है, सॉरी ये वाला, ये जो है इसको बोलते हैं लॉकिंग रैचेट। ये इससे एक बार हम लोगों ने अगर लॉक कर दिया तो फिर ये जॉब आगे नहीं जा पाता। ठीक है, सो इससे रीडिंग कैसे लिए जाते हैं? तो देखिए अब मैं ये वाली जॉब की बात करते हैं हम लोगों ने अभी वर्नियर कैलिपर से इसका डायमेंशन गिना था तो ये आया था 25.55 mm, बराबर है। मतलब मैं अगर ये इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूँ, कौन सा? ये वाला वर्नियर, तो इसका रेंज है 0 से 25 mm। तो इसके लिए ये काम में आ पाएगा ये इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका रीडिंग कितना आया हमारा वर्नियर से? 25.55, और ये इंस्ट्रूमेंट का रेंज है 0 से 25 mm, मतलब ये काम में नहीं आएगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमारा ये है 50 टू 75 mm। तो इसमें कम से कम रीडिंग कितना ले सकते हैं अपन? 50 mm। ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कितना ले सकते हैं? 75 mm। और हमारा जॉब का रीडिंग कितना था? 25.55 mm, मतलब इससे चेक कर सकते क्या? तो इसका आंसर आएगा नहीं। सो हमारे पास में तीसरा इंस्ट्रूमेंट है। सो देखिए ये जॉब है, ये जॉब का ये सामने का जो डायमीटर है ये हम लोग विद द हेल्प ऑफ अपना माइक्रोमीटर चेक करेंगे। ये माइक्रोमीटर है जिसका रेंज है 25 से 50 mm का। ठीक है, कितना mm का रेंज है इसका? 25 से लेके 50 mm। तो हमको क्या करना है? सिंपली ये दो जॉज है, जॉज के बीच में जॉब को रखना है और फिर ऐसे इसको टाइट कर देना है। एक बार ऐसा टाइट हो गया तो ऐसा आवाज़ आएगा यहाँ पे। जैसे ये आवाज़ आता है तो इसको आप लॉक कर दीजिए और इसको बाहर निकालिए। ठीक है, अब देखिए इससे रीडिंग कैसे लिए जाते हैं। ये हो गया हमारा रीडिंग, हम लोगों ने ले लिया। हमें भी रीडिंग कौन सा चाहिए? मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, उनको लिस्ट काउंट। ठीक है, अब ये कैसे रहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे लिस्ट काउंट से। तो लिस्ट काउंट देखिए, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल। तो देखिए अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप जॉब लिया 0 से 25 mm या 25 से 50 mm या 50 से 75 mm, हम लोग 0 से 25 की बात करते हैं क्योंकि लिस्ट काउंट सभी का एक ही रहता है। तो देखिए ये जो लाइन दिख रही है आपको 0, तो ये देखिए ये जो आपको रीडिंग दिख रहा हो, ये लाइंस दिख रही होगी, है ना?
ये दिख रहा है आपको, 0 0 के बाद में ऊपर 1 2 3 4 ऐसे लाइन्स है, 5 6 7 है ना, और नीचे में भी लाइन्स है, दिख रही है आपको, ऊपर में भी लाइन है, नीचे में भी लाइन है। तो इसका रीडिंग कैसे लिया जाता है वो बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए 0 से स्टार्ट हो, 0 के बाद में ये 1 mm, फिर 2 mm, फिर 3 mm, फिर 4 mm, फिर 5 mm, फिर यहाँ पर लिखा होगा, फिर 6 7 8 9, फिर यहाँ पे लिखा होगा 10। तो ये हो गया आपका मेन स्केल। अब फॉर्मूला वही है हमारा, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो देखिए इस हिसाब से आपको स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा दिख रहा है, 0 के बाद में फर्स्ट लाइन। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में 0 के बाद में फर्स्ट लाइन के बीच में नीचे में भी एक लाइन दी हुई है, दिख रहा है आपको। तो ये लाइनें कहाँ पर रहती है, इन दोनों के बीच में, समझ में आया। तो इस स्केल में स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 mm होगा, इन दोनों के सेंटर में, मतलब ये हो गया 0.5 mm, फिर ये हो गया 1 mm। तो इस पर्टिकुलर इस केस में स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 mm है या 0.5 mm है, तो इसका आंसर है कि इस पर्टिकुलर केस में स्मॉलेस्ट डिवीजन है 0.5 mm। कितना है, 0.5 mm। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना आएगा, अभी यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 0.5, कितना हो जाएगा ये 0.5। अब बचा कौन सा हमारा, वर्नियर स्केल, सॉरी सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो देखिए ये जो रीडिंग है, ये जो स्केल है सर्कुलर वाली, ये है सर्कुलर स्केल। तो देखिए स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से। 0 के बाद में देखिए 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और फिर से 0। मतलब देखिए अगर हम लोग 0 से बाद में 5 तक की बात करते हैं तो कितने डिवीजन है, 5 डिवीजन है। 10 तक की बात करेंगे तो कितने डिवीजन हो गए, 10 डिवीजन होंगे। मतलब टोटल कितने हो गए अभी यहाँ पे 35 डिवीजन, 40 डिवीजन, 45 डिवीजन, और 45 के बाद में 0 तक आने तक कितने जाएंगे, फिर से 5 डिवीजन। मतलब टोटल डिवीजन कितने हो गए, 50 डिवीजन। ठीक है, कितने डिवीजन हो गए टोटल, 50 डिवीजन। ठीक है ना, समझ में आया यहाँ तक आपको। सो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल हो गया 0.5 और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल हो गया 50। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 ये हो जाता है 0.01 mm। सो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना, माइक्रोमीटर कितना रहेगा, 0.01 mm। समझ में आया। और लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना रहेगा, 0.02 mm। समझ में आया ना। सो ये ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। तो आप लोगों को ये चीजें याद में रहना चाहिए कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। और ये कैसे आता है, तो उसके लिए ये जो हमारा फॉर्मूला है वो वेरिएंस है इसके थ्रू। अब हम लोग बात करते हैं अपने रीडिंग्स की। तो हम लोगों ने देखी है ये इंस्ट्रूमेंट पे 25 के बाद में ये जो रीडिंग है ये कितना है। तो देखिए 26 की लाइन, 25.5 की लाइन दिख रही है, 26 की लाइन दिख रही है, 27 की लाइन दिख रही है। थोड़ा सा ये देखने में कठिनाई होगी आपको मोबाइल से। ये 25 का लाइन हो गया, ठीक है। फिर ये 26 का लाइन बीच में है, 26 और 25.5। फिर 26 के बाद 27, दोनों के बीच में है 26.5। ऐसे आगे आगे जाएंगे तो देखिए 25, 6, 27, 28, 29 हो गया। और 30 की लाइन दिख रही है आपको, नहीं, इसका आंसर क्या है, नहीं। लेकिन 29 के बाद में 0.5 वाली लाइन दिख रही है, नीचे वाली है, लास्ट में देखिए ये वाला। तो हमारा मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, 29.5। मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, 29.5। अब बचा सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग देखिए कैसे देखते हैं। तो ये जो बीच में जो स्केल आ रही है, लंबी वाली लाइन जो दिख रही है ना, ये लाइन कौन सी स्केल के साथ में मैच में होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सर्कुलर का 35 है, 36 है, 37 है और 38 है। तो इसके पहले कौन सी, इसके साथ में कौन सी लाइन होती है, इसके साथ में या इसके पास में कौन सी लाइन है, वो हमको देखना पड़ेगा। तो इसके साथ में कौन सी लाइन है, देखिए 35 हो गया, 36 हो गया, 37 हो गया। तो 37 वाली लाइन ये मेन लाइन के साथ में आ रही। तो हमारा वर्नियर सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, 37। समझ में आया। सो याद में यहाँ पे ध्यान रखिए कि मेन स्केल रीडिंग हो गया हमारा 29.5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया 37 और लिस्ट काउंट हो गया 0.01। सो ये हो जाएगा 37 into 0.0 हो जाएगा 0.37 और ये हो जाएगा 29.5। इन दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, फाइनल रीडिंग आ जाएगा आपका 29.87
mm। इस तरीके से हम लोग माइक्रोमीटर से रीडिंग निकालते हैं। फिर कैसे समझ में आया? हमारा मेन स्केल रीडिंग कितना आया था? 29.5। कितना आया था मेन स्केल रीडिंग? 29.5। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना आया? 37। वो कैसे निकाला सभी ने देखा। डिस्काउंट हम लोगों ने कितना निकाला? 0.01। तो ये डिस्काउंट से सर्कुलर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई करो तो ऐसा आता है 0.37। ठीक है। और मेन स्केल रीडिंग कितना हमारा? 29.5। तो 29.5 प्लस 0.37 ये हो जाएगा 29.87 mm। इस तरीके से हम लोग माइक्रोमीटर से रीडिंग निकालते हैं। तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट आपको पहले प्रैक्टिकल में यूज करना है, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, और तीनों से रीडिंग लेना है। सो ऑनलाइन मोड होने की वजह से रीडिंग हम लोग प्रैक्टिकली ले नहीं पाएंगे, लेकिन मैं होप करता हूँ कि मैंने जो आपको आज पढ़ाया उससे आपको ये रीडिंग कैसे लिए जाते हैं ये आपको समझ में आया होगा। सो इसका PDF मैं आपके जिनोमिया वेबसाइट पे जिनोमिया साइट पे डाल दूंगा। आपको ब्लैंक मैनुअल भी वहाँ से मिल जाएगी, उसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट लेना है और उसके रीडिंग्स लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज अपना प्रैक्टिकल नंबर 1 स्टॉप करते हैं। और ये प्रैक्टिकल आज के डेट में यानी कि जिस डेट को पब्लिश हो रहा है उसके 1 वीक के अंदर आप लोगों को सबमिट करना है। थैंक यू वेरी मच।